एक समय की बात है, मदनपुर नामक एक गांव में मदन, मोहन और राहुल नाम के 3 दोस्त रहते थे। इन तीनों में काफी घनिष्ठ मित्रता थी और तीनों काफी मौज मस्ती भी किया करते थे। वही गांव के पास में ही एक घना जंगल हुआ करता था। गांव वाले लकड़ी काटने अक्सर वहां पर जाया करते थे, लेकिन जैसे ही शाम होती सभी वहां से निकल जाया करते। उनका मानना था कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो सिर्फ रात के समय ही बाहर आती है, इसलिए रात होने के बाद कोई भी गांव वाला वहां नहीं जाता। एक दिन मदन, मोहन और राहुल से कहता है, अरे भाई, बहुत दिनों से हम लोगों ने कोई पार्टी नहीं करी है, तो एक पार्टी हो जाए। अरे हाँ भाई, पार्टी करने का तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है, मगर हम लोग पार्टी करेंगे कहाँ पर? अरे मोहन भाई, बस इतनी सी बात। वो पास वाली जंगल है ना, आखिर वो हमारे कब काम आएगी। क्या जंगल? मगर सभी गांव वाले कहते हैं कि वहाँ पर एक चुड़ैल रहती है। अरे राहुल भाई, तुम भी किन की बातों पे ध्यान देते हो? वहाँ पर कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं रहती है, और अगर रहती भी होगी तो इतने दिनों से किसी ने उसे देखा क्यों नहीं? राहुल को थोड़ा बहुत अजीब तो लगता है, मगर पार्टी के नाम पर वो भी राजी हो जाता है। रात होते ही तीनों दोस्त जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। सुनसान रात में तीनों दोस्त जंगल की तरफ आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी राहुल अचानक से चीखता है, चुड़ैल, वो देखो उस पेड़ पर। वो तीनों देखते हैं कि ऊपर से एक चुड़ैल लटक रही है। इतना देखते ही उनके पैर तले जमीन खिसक जाती है और वे जंगल में इधर उधर भागने लग जाते हैं। अंधेरा काफी ज्यादा होने के कारण वो तीनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मदन सुनसान रात के अंधेरे में भागे जा रहा था, लेकिन तभी उसके सामने चुड़ैल आती है और उसे मार देती है। इसके बाद चुड़ैल मोहन को भी मार देती है। मोहन को मारने के बाद चुड़ैल राहुल की तरफ जाने लगती है। इधर राहुल भागते भागते एक पत्थर से टकराता है और गिरकर बेहोश हो जाता है। राहुल को जब होश आता है तो वह देखता है कि उसके चारों तरफ सूरज की किरणें फैल चुकी है और सुबह हो गई है। राहुल को अपने दोस्तों के मौत पर बहुत ही ज्यादा दुख होता है, मगर वह अब कुछ भी नहीं कर सकता। अब वह रोते रोते अपने घर की तरफ चला जाता है। अब राहुल अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता है, लेकिन शायद ही वो कभी अपने जिंदगी की इस भयानक रात को भूल पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी जरा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।